हेलो फ्रेंड्स, तो आज का मेरा डाउट का क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 15। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। द कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 40% NaOH W/W। द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं कि क्या है। सिर्फ हमें वेट बाई वेट परसेंट दे रखा है और हमें डेंसिटी दे रखी है सोल्यूशन की, और हमें दोनों चीज़ पूछी है, मोलैरिटी पूछी है, मोलैलिटी पूछी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, उस तरह के मेथड को हम देख सकते हैं, देखेंगे भी इस वीडियो में, और अच्छे से मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, आप इस सोल्यूशन को ना देखें क्योंकि ये मे भी आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है। ये बहुत बच्चों का डाउट था और मेरा भी एक बार डाउट बना था, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। सो चलो देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो मैंने नोट कर ली है। चलो, अब मोलैरिटी ये होती है, कैपिटल एम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और स्मॉल एम से मोलैरिटी होती है, इस तरह वाले एम से। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पहले हम देखते हैं वेट बाई वेट परसेंट होता क्या है। ये हमें पता है क्या होता है। ये होता है यहाँ पे वेट ऑफ जो एलिमेंट है या फिर जो कंपाउंड है, ठीक है, होल अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, इनटू 100, यही तो होता है। तो यहाँ से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो NaOH है वो क्या एक एलिमेंट है, क्योंकि पूरा सोल्यूशन इसमें वाटर भी है। तो एलिमेंट क्या है हमारे पास, NaOH है। तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि जो वेट होगा किसका, NaOH का वो 40 होगा। क्यों होगा भाई, कंपाउंड का क्या वेट होगा ये भी तो देखना है। तो कंपाउंड का हम वेट एज्यूम करते हैं क्या, 100 एज्यूम करते हैं जब भी वेट बाई वेट परसेंट या 40% की बात हुई है ना। तो यहाँ पे वेट ऑफ कंपाउंड हमारे पास कितना होगा, अगर हम देखते भी हैं तो ये होगा हमारे पास 100। ठीक है, तभी तो 40% आए, 40 ग्राम आएगा यहाँ पे वेट। जो जनरली हम केस देखते हैं वो इस तरह से होता है। तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब भी तो हमारे पास जो वेट बाई वेट परसेंट आएगा 40 आएगा। नहीं तो किस और किस में आएगा, ये बात क्लियर है ना। चलो, यहाँ से हमारा वेट क्लियर हो गया। तो हमें पता है क्या, मोल्स निकाल लेते हैं। एन ऑफ NaOH मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, गिवन मास ये रहा और मॉलिक्यूलर मास भी 40 होता है, तो ये 1 मोल ही हो गया। अगर ये 1 मोल हो गया, और इसमें अगर मैं सॉल्वेंट देखता हूँ तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, वाटर है भाई, सीधी सीधी बात है। क्या है, वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है ना, मोलर मास क्या होता है वाटर का वो भी आपको पता है। तो इसको लिख लेते हैं, मोलर मास किसका, वाटर का, इसका कितना होता है, 18 ग्राम। ठीक है, तो चलो पहले क्या मुझे निकालना है, मोलैरिटी। लेट्स सी, मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल्स टू मोल्स ऑफ किसके, NaOH के। ये तो हमारे पास सॉल्यूट है इसमें, नहीं तो वाटर है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में, लीटर्स में नहीं लिखना, ml में, क्योंकि मैं यहाँ 1000 का यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 1000 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं मोलैरिटी अगर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, NaOH का तो 1 है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो डेंसिटी हमें क्या दे रखी थी, डेंसिटी दे रखी थी। और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है कंपाउंड, कंपाउंड है ये रहा। तो कंपाउंड का हमने मास कितना माना है, 100। तो इसका मतलब हमें पता है क्या, कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपन वॉल्यूम। तो मुझे यहाँ से वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर है, क्लियर है ना। एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, तो हमें मास कितना लिया था, हमने 100 लिया था, जब ये तो 40% बनेगा तो 100। और ये कितना था, डेंसिटी हमें दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा क्या, वॉल्यूम आएगा वो ml में तो आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, चलो इसको कुछ नहीं 1000/12 भी रख देते हैं, 1000/12 ml। ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। मैं इसको ब्रैकेट में यहाँ बंद कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। चलो इधर आ जाते हैं, तो इधर ये क्या हो जाएगा, 1000/12, इधर इंटू 1000 है ही है, तो 1000 से 1000 गया और ये सीधा क्या ऊपर नहीं जाएगा। तो मोलैरिटी में यहाँ से कुछ नहीं, तो हमारे पास कितनी आ गई, 12 m आ गई। दैट्स द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब हम आते हैं मोलैलिटी। इस मोलैलिटी, इसको मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, मोलैलिटी, जो कि मैं स्मॉल m से इस तरह से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, जो कि NaOH सोल्यूशन में, अपॉन में क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमारे पास यहाँ वाटर है, तो मैं सीधे सीधे वाटर लिख देता हूँ इन kg। तो kg नहीं, मैं ग्राम में ले रहा हूँ, तो यहाँ 1000 से मैं क्या मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये कितना हमारे पास 1 है। ये हमें पास पता चल गया कि वेट कितना है भाई। वेट की अगर हम बात करें तो टोटल मास कितना है सोल्यूशन का, टोटल अगर हम देखते हैं तो ये देखो 100 था कंपाउंड का पूरा, तो उसमें से मुझे कितना माइनस करना होगा, 100 माइनस ऑफ 40। ये बात क्लियर है। इंटू में यहाँ पे 1000 है ही है। क्यों किया है ये हमने, क्योंकि भाई सॉल्यूट का मास हमें दे रखा है 40 और टोटल 100 है, तो 100 से 40 जाएगा तो 60 बचेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1000/60, जो कि मेरे पास नथिंग बट दैट्स द 16.66 मोलर। ये मोलर हो गया।
तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है लगभग सॉल्व। लगभग क्यों सॉल्व हुआ है, क्योंकि एक बार मैं दोबारा से इसको समराइज़ कर देता हूँ, फिर वीडियो को कर देंगे एंड। आराम से देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं, वेट बाई वेट परसेंट दे रखा था, ठीक है। हम जब वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला देखते तो हमें कुछ इस तरह से पता है। तो हम यहाँ पे भाई जब कंपाउंड का वेट अगर हमने 100 नहीं माना तो ये 40 कैसे आ सकता है, क्योंकि 100 जब भी कैंसिल आउट होगा जब तो 40 बनेगा, तो इसलिए हमें मानना पड़ेगा 100। जब भी आपको ऐसा केस दिए तो आप हमेशा 100 मानेंगे तो अच्छे से आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेट ऑफ NaOH हो गया तो NaOH का मोल भी निकाल लिए, 1 मोल हो गए, क्योंकि दोनों में जरूरत है। डेंसिटी सोल्यूशन की दे रखी है, हमें सॉल्वेंट क्या वाटर है, ये बात देख ली हमने, जिसका मोलर मास 18 ग्राम है। निकालना ये था, ठीक है। डेंसिटी हमें दे रखी थी, मास अपन वॉल्यूम होता रिलेशन, तो यहाँ से मैंने वॉल्यूम निकाल ली। कैसे निकाला भाई, 100 ग्राम तो टोटल था कंपाउंड का, और डेंसिटी दे रखी थी तो मैंने निकाले वॉल्यूम ml में। मोलैरिटी निकाला, पहला स्टेप ये रहा। मोलैरिटी निकाल ली, क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम सोल्यूशन इन ml इंटू में 1000, ये ml है, ठीक है। ml इसलिए लिख देता हूँ मैं। यहाँ से किया तो आंसर आ गया 12 है। दूसरा मोलैरिटी, ये हमारा सेकंड बना था। इसमें क्या है कि इसमें भी मैंने यहाँ ग्राम में रखा है, ठीक है। 1000 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये बात क्लियर है। यहाँ से अगर देखते हैं तो मोलैरिटी आ गई 16.666 मोलर। ये m क्या है, मोलर। सो दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अपने जो भी क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करते रहिए, और जो भी डाउट्स बनेंगे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉल्यूशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में। थैंक यू।